अगर किसी व्यक्ति द्वारा तालाब के सार्वजनिक प्रयोग की जमीन का अलॉटमेंट पूर्व में यानी 1973 के करीब में करा लिया गया हो और वह जमीन बंदोबस्त में और 1356-59 फसली में तालाब के खाते में दर्ज हो, लेकिन बाद में जब उस जमीन का किसी व्यक्ति के हक में अलॉटमेंट कर दिया जाता है और उस व्यक्ति का नाम उस तालाब की जमीन पर निरंतर चला आता है और चलता रहता है और वर्तमान में भी उस व्यक्ति का नाम तालाब की जमीन पर दर्ज चला आ रहा हो, तो ऐसी जमीन को खतौनी 1356-59 के आधार पर क्या मिसलेनियस प्रार्थना पत्र दे करके उसके मूल खाते तालाब में दर्ज कराने की कार्रवाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और यदि उसे मूल खाते में दर्ज कराना चाहें तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए और किस प्रक्रिया के तहत उस जमीन को पूर्वतः तालाब के खाते में दर्ज कराने का काम किया जाए। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके संबंध में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 1356-59 में ये जमीन तालाब रही है, आकार पत्र 41-45 में ये जमीन तालाब रही है, तो चलिए सरसरी तौर पर एक प्रार्थना पत्र दे करके और उस जमीन को पुनः तालाब के खाते में दर्ज करा दिया जाए। किंतु ऐसा उचित नहीं है। अगर उस जमीन का पट्टा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में किन्हीं व्यक्ति के हक में किया गया हो या व्यक्तियों के हक में किया गया हो, तो विधितः उस अलॉटमेंट के निरस्तीकरण का वाद सक्षम न्यायालय में दाखिल करना चाहिए और उस न्यायालय में सक्षम न्यायालय में उस बात को उठाना चाहिए कि नहीं, ये तालाब के खाते की सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है और इसका अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी किसी भूमि का अलॉटमेंट हुआ है तो वो जो स्वीकृति है उस स्वीकृति को निरस्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद योजित किया जाना चाहिए। अगर मिसलेनियस प्रार्थना पत्र के आधार पर भी ये हो सकता है कि उस तालाब को पूर्व के रूप में आपने दर्ज करने के लिए जो मिसलेनियस प्रार्थना पत्र दिया है उस पर स्वप्रेरणा से सरकारी कर्मचारियों से यानी राजस्व विभाग से एक स्वप्रेरणा से भी निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की जा सकती है और उस निरस्तीकरण की रिपोर्ट के आधार पर वाद दाखिल करके और निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। यानी इस प्रकार आप उसे मूल खाते में दर्ज कराने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, किंतु सरसरी तौर पर मिसलेनियस प्रार्थना पत्र पर ऐसा किया जाना विधानतः सही नहीं है। इसके संबंध में एक विधि व्यवस्था के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि राजेश बनाम यूपी स्टेट 2010 RLT पेज 54 में ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति के हक में किसी कानूनी प्रक्रिया से कोई चीज प्रदत्त है तो उसे विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसे ठीक किया जाना चाहिए और विधिक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। इस विधि व्यवस्था में ये कहा गया कि हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी के प्रकरण में यह नहीं धारित किया गया कि विधि की संपूर्ण कार्रवाई को उपेक्षित कर दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ यह धारित किया गया कि यदि तालाब आदि के विषय में किसी प्रकार का कोई विवाद है तो सिविल न्यायालय अथवा किसी अन्य समुचित फोरम का आश्रय लिया जा सकता है। ऐसा कहा गया। तो अगर किसी व्यक्ति के हक में कोई अलॉटमेंट हुआ है, कोई पट्टा हुआ है, तो उसे निरस्तीकरण की कार्रवाई के अंतर्गत ही निरस्त करा करके मूल रूप से तालाब के रूप में दर्ज कराया जा सकता है और इस प्रकार तालाब को पूर्व की भांति सुरक्षित करने की कार्रवाई की जा सकती है। तो साथियों, अगर आपके भी संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण हो, तालाब की जमीन हो और किन्हीं व्यक्तियों ने उस पर अपना नाम दर्ज करा लिया हो, तो सर्वप्रथम इसके संबंध में जानकारी लें कि उनका नाम किस आदेश से और किस प्रकार दर्ज हुआ है। अगर फ्रॉड एंट्री है तो उसे तो सरसरी तौर पर निरस्त किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी सक्षम न्यायालय ने यानी किसी सक्षम अधिकारी ने उस जमीन को उसको अलॉट किया हो यानी पट्टा किया हो, तो उसे आप उस समुचित प्रक्रिया के अंतर्गत ही निरस्त करा सकते हैं और उसे मूल रूप से उसके खाते में दर्ज करा सकते हैं।